इस दुनिया पर बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने विचारों एंड अपने काम से जो है इस दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन ला के रख देते हैं। एंड इन्हीं व्यक्तियों में से एक है एलॉन मस्क जी, जिनको पहले कभी बचपन में अंधेरे से डर लगा करता था। और वही एलॉन मस्क जी जो है आज दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन में से एक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों को एलॉन मस्क जी की बायोग्राफी एंड उनके सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाला हूँ। पूरे फॉर्म के साथ आया हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस लाइफ चेंजिंग एंड गेम चेंजिंग वीडियो में आप मेरे साथ पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है एंड पावरफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। अगर ये लाइनें आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये पूरी दुनिया कहती थी कि मंगल ग्रह पे रॉकेट भेजना है इम्पॉसिबल, और एलॉन मस्क भाई जी ने कर दिया इनको पॉसिबल। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बस अब फटाफट हम सक्सेस प्रिंसिपल जान देते हैं एलॉन मस्क जी के। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे समझाने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। तो इस वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला आज के इस वीडियो पर, जिसमें सबसे पहला सक्सेस फॉर्मूला है। एलॉन मस्क जी कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में फास्ट प्रिंसिपल पर बिलीव रखिए, फास्ट प्रिंसिपल की तरह सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ये फास्ट प्रिंसिपल क्या होता है? वैज्ञानिकों की तरह सोचना एंड ऐसा सोचना जो पहले कभी किसी ने ना सोचा हो। और एलॉन मस्क जी सोच है कुछ इसी प्रकार की ही रहती थी। जब एलॉन मस्क जी ने वर्ष 2002 में मंगल ग्रह पे पहले रॉकेट भेजने के बारे में सोचा, तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रॉकेट को खरीद सके। उनके पास उस समय पैसे की कमी थी। बट उस समय पर एलॉन मस्क जी ने फास्ट प्रिंसिपल का यूज किया, फास्ट प्रिंसिपल की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि रॉकेट बनाने में जो धातुओं की कीमत होती है वे मार्केट में उसकी कितनी कीमत है। लाइक कौन कौन सी धातु उपयोग होती है? टाइटेनियम, कार्बन, कॉपर, फाइबर, इन सभी धातुओं को उन्होंने जाके मार्केट में प्राइस चेक किया कि इनका प्राइस कितना है। तो उनको पता चला कि एक पूरे रॉकेट का केवल 3%, मतलब इतना लो कॉस्ट। क्योंकि कोई भी कंपनी अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग रॉकेट नहीं बनाती, भी अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह से लाती है एंड उनको फिट करके रॉकेट बनाती है। एंड देखा जाए तो रॉकेट बनाने में जितना पैसा खर्च होता है उतना पैसा रॉकेट को लॉन्च करने में भी लगता है। और एक बार अगर रॉकेट लॉन्च हो गया तो उसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पर एलॉन मस्क जी की सोच देखिए, आप खुद हैरान आ जाएंगे। उन्होंने यह सोचा कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो एक बार मंगल ग्रह पे जाएगा या किसी भी ग्रह पे जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा पृथ्वी पर, जिससे हमारे पैसे की भी बचत हो जाएगी एंड उस रॉकेट को हम लंबे समय तक यूज कर पाएंगे। और उन्होंने सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग रॉकेट बनाया एंड स्पेस एक्स की निर्माण कर डाली। तो इस तरीके का सोचते हैं एलॉन मस्क जो है, वे फास्ट प्रिंसिपल पर बिलीव करते हैं अपनी लाइफ में। एंड दूसरा सक्सेस फार्मूला, एलॉन मस्क जी कहते हैं कि सपने वही सच होते हैं जिन पे अटूट विश्वास किया जाता है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा चीज अचीव करना चाहते हैं जिसको आपको अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उसको आप अचीव नहीं करेंगे तो आपका लाइफ खराब हो जाएगा। इतना ज्यादा जरूरी है उस चीज को आपको अचीव करना, तो उस लेवल का आपके अंदर बिलीफ सिस्टम भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एलॉन मस्क जी ने पहली बार ये सोचा कि मैं मंगल ग्रह पे घर बसाऊंगा, वहां पर लोगों को भेजूंगा, पेड़ पौधे उगाऊंगा, वहां पे जल भोजन सब लोग वहां पे घर बनाकर रहेंगे। मंगल ग्रह पे नहीं, उनके आसपास के ग्रहों पर भी सब लोग जो है घर बनाकर रहेंगे। ये सपना उन्होंने देखा और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सारी संपत्ति अपनी दांव पर लगा दी। उनके पास इतना पैसा था कि वे चाहे तो एक आइलैंड खरीद सकते थे, बट उन्होंने वहां पर अपने सपने को ज्यादा वैल्यू दी। क्योंकि ये एलॉन मस्क भाई जी हैं, एक बार अगर किसी चीज को ठान लेते हैं ना तो उसको करके ही छोड़ते हैं। कितना भी बड़ा सा बड़ा इम्पॉसिबल काम क्यों ना हो, अगर इन्होंने सोच लिया कि मुझे करना है तो उसको पॉसिबल करके ही रखते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने जब दूसरा सपना देखा कि मैं ऐसी कार का निर्माण करूंगा जो डीजल फ्री, जो पेट्रोल फ्री और इलेक्ट्रिकल कार होगी, मतलब लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक कार कहेंगे और उसकी कार की सुंदरता को देखकर जो है लोग लेना पसंद करेंगे। तब उस समय पर लोगों को साथ मजाक लगता था एंड एलॉन मस्क जी को पागल भी कहते थे कि किस तरीके का सोचता है, पूरा पागल है, पूरा बेवकूफ है, कभी इलेक्ट्रॉनिक कार भी बना पाएगा ये, कभी इलेक्ट्रॉनिक कार भी हमारी दुनिया में हो पाएगी। बट एलॉन मस्क जी ने वहीं पर टेस्ला मोटर को बना डाला। तो एलॉन मस्क जी हैं कुछ इस तरीके का सपना देखते हैं और उस सपने पर अटूट भरोसा भी रखते हैं। उनको जीवन में किसी के ऊपर बिलीव नहीं है, बट अपने ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव है। और उसी बिलीव सिस्टम के कारण से उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर डाला अपनी लाइफ में। एंड तीसरा सक्सेस फार्मूला, एलॉन मस्क जी कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में असफलताओं को स्वीकार करना होगा। जब एलॉन मस्क जी ने अपने भाई किम्बॉन के साथ मिलकर पहली बार जीप 2 का निर्माण किया था
तो उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किराया दे सके। तब उनके पिताजी ने $20,000 की उनको फंडिंग दी थी। बट जो Zip2 थी उस समय की नई विचारधारा की कंपनी थी और मार्केट में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही थी, क्योंकि जो Zip2 है उस समय पर जो है ऑनलाइन न्यूज़पेपर का काम करती थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का काम करती थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। और धीरे धीरे Zip2 की मार्केट में वैल्यू भी बढ़ने लगी एंड बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने उनकी कंपनियों पे फंडिंग देना भी स्टार्ट कर दिया। बट एलॉन मस्क जी की छोटी उम्र होने की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने Zip2 पर फंडिंग की थी। उन सभी लोगों को यह लगता था कि ये जो है Zip2 कंपनी को नहीं चला पाएंगे, इनके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की कमी है। और कुछ टाइम के बाद उनको Zip2 की कंपनी के सीईओ से हटा दिया गया। फिर एलॉन मस्क जी ने क्या किया, Zip2 को $30.7 करोड़ में बेच दिया। और लगभग देखा जाए तो 28 साल की उम्र में एलॉन मस्क जी के पास लगभग 150 करोड़ की संपत्ति थी। एंड ऐसा ही कुछ टेस्ला मोटर के साथ हुआ। जब उन्होंने टेस्ला की पहली कार बनाई तो इतनी ज्यादा महंगी थी, इतनी ज्यादा कॉस्टली थी, उसको हर कोई व्यक्ति परचेस नहीं कर पाता, वही व्यक्ति परचेस कर पाता जो रिचेस्ट है। मैं आप सभी लोगों को इन सभी चीजों को क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप सभी लोगों को भी पता चले कि एलॉन मस्क के जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां थी, बट उन्होंने हमेशा विनर की तरह सोचे, क्योंकि वे विजनरी आदमी थे, हमेशा दूर का सोचते थे और इन सभी छोटे मोटे प्रॉब्लम से उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उन्होंने अपने जीवन में असफलताओं को स्वीकारा, क्योंकि उनको पता था असफलता के बाद ही सफलता है। एंड चौथा सक्सेस फार्मूला, दृष्टिकोण। एलॉन मस्क जी कहते हैं कि आपको अपनी दृष्टि को महान बनाना होगा। चाहे आप एक काम कर रहे हैं या 100 काम कर रहे हैं, आप जिस किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें आपकी दृष्टि कनेक्ट होनी चाहिए। दृष्टि कनेक्ट होने का मतलब क्या है, आप जिस किसी काम को भी कर रहे हैं और उस काम को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं उस दृष्टिकोण से आपका काम कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एलॉन मस्क जी की एक बात बताना चाहता हूँ। एलॉन मस्क जी कहते थे कि मैं जानता था कि अधिकतर लोग जो मेरी कार को इसलिए पसंद नहीं करेंगे कि वो दिखने में अच्छी नहीं है, बदसूरत है और उनका आउटर लुक जो अच्छा नहीं है, इस कारण से मेरी कार को नेग्लेक्ट कर देंगे। बट एलॉन मस्क जी ने पूरा सिस्टम पलट के रख दिया। जो उनका वीकनेस था उनको उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। और आज के टाइम पे देखा जाए तो लोग टेस्ला को इसलिए परचेस नहीं करते कि वे डीजल फ्री है, पेट्रोल फ्री है एंड वातावरण के लिए अच्छी, बल्कि इसलिए पसंद करते हैं कि उनकी जो आउटर लुक है और उनकी जो खूबसूरती है कार की, आप खुद देख लीजिए, इतना ब्यूटीफुल और इतना अमेजिंग है, जिसके कारण से वह कार जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है एंड लोग उसको खरीदने पे मजबूर हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने दृष्टि को हमेशा महान बना के रखना है, महान तरीके से सोचना है। महान तरीके से सोचने का मतलब क्या है, आपको फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में बड़ा काम कर पाएंगे। और पांचवा सक्सेस फार्मूला एंड लास्ट सक्सेस फार्मूला, एलॉन मस्क जी कहते हैं कि हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने में फोकस कीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को इम्प्रूवमेंट कीजिए। मैं एलॉन मस्क की बात करूं, एलॉन मस्क जी ने अपने जीवन में लगभग 10 से भी ज्यादा कंपनी बनाई है। उनमें से प्रमुख कंपनी रही है टेस्ला, पेपल, हायरपुल और स्पेस एक्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियों का निर्माण किया। मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन सभी कंपनी को बनाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा। और इन कंपनियों को बना लेने के बाद इन सभी कंपनियों को टॉप पे खड़ा रखना क्या आसान होता है? नहीं माय डियर फ्रेंड। बट ये एलॉन मस्क जी के लिए इसलिए आसान हो पाया क्योंकि उन्होंने सिंगल नाइस फार्मूला पे फोकस किया। क्या होता है ये सिंगल नाइस फार्मूला, आइए आपको समझाता हूँ। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों एंड ब्रांड्स को देखा होगा आपने, जो अपने प्रचार प्रसार में एडवर्टाइजमेंट में बहुत सा पैसा खर्चा कर देती है, बट एलॉन मस्क जी ने कभी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा नहीं किया। आपने कभी देखा है टेस्ला मोटर की एडवर्टाइजमेंट होती है, टेस्ला कार की? नहीं होती ना। उन्होंने हमेशा अपने उत्पाद को अच्छा बनाने में, अपने सर्विस को अच्छा करने में, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अच्छा करने में, जिससे अच्छा सा अच्छा उत्पाद, अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंच पाए और उस प्रोडक्ट के साथ उनकी जो कनेक्टिविटी है वे बढ़ पाए, इन सभी चीजों पे उन्होंने फोकस किया है और इसे ही बोलते हैं सिंगल नाइस का फॉर्मूला। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी हमेशा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में फोकस करना है, क्योंकि सफलता जो होता है सारा इम्प्रूवमेंट का खेल होता है। आप जितना ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाएंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आप सफलता के करीब आते जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से आप अपने आप को बेहतर बनाना स्टार्ट कर। तो इस तरीके से एलॉन मस्क जी के 5 सक्सेस प्रिंसिपल थे, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो पर आपसे चर्चा किया, डिस्कस किया। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली एंड एलॉन मस्क के बायोग्राफी से एंड उनके सक्सेस प्रिंसिपल से आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप उसे अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई कीजिएगा एंड आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपके लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आने भी स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इन फॉर्मूले को अपने लाइफ में एंटर करते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी लोग कमेंट नहीं करते यार, मैं इतने मेहनत के साथ आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इतने अच्छे कंटेंट लाता हूँ, आप थोड़ा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस इंगेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू आर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।